हाय दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1। उसका पहला क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हल करते हैं। माना आफ्ताब की आयु क्या है, x मानते हैं। माना आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मानते हैं, y मानते हैं। शर्त पहले क्या है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा। यहाँ क्या बोलता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोलता है, 7 वर्ष पहले, मतलब 7 साल पहले। तो क्या करेंगे, x में 7 को घटा देंगे। उसी बाद क्या, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। क्या, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। तो अभी जो x है तो 7 साल पहले जो क्या है, 7 से घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, उसमें y - 7 कर देंगे। आफ्ताब की पुत्री की आयु में क्या करेंगे, y - 7। अब दोनों को बराबर करते हैं। क्या, x - 7 इसका आफ्ताब की आयु, और क्या y - 7 आफ्ताब की पुत्री की आयु। तो यहाँ क्या बोलता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 साल पहले इसका कितना था, 7 गुना। मतलब जितना इसका पुत्री का आयु है उससे 7 गुना ज़्यादा उसका आफ्ताब का आयु है। तो आफ्ताब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, उसके पुत्री की आयु में 7 गुना करना होगा, कि 7 गुना ज़्यादा इसका आफ्ताब का आयु है। और दोनों का उम्र बराबर करने के लिए उसका पुत्री में कितना, 7 से गुना करना होगा। x - 7 7y - 49 हो जाएगा। तो ऋणात्मक और धनात्मक को सीधा करते हैं। तो x - क्या है, 7y उधर प्लस में क्या हो जाएगा, 7y माइनस में हो जाएगा। क्या इधर -49, तो 7 इधर माइनस में, उधर क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x - 7y = -42। इसको क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण 1 मानते हैं इसको। अब क्या है, शर्त दूसरा क्या है, शर्त दूसरा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या बोलता है, 3 साल बाद। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब की आयु अभी कितना माने हम, x माने, 3 साल बाद। मतलब 3 साल बाद, मतलब 3 को 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 साल बाद अभी किसका आफ्ताब की आयु कितना, अभी x है, तो 3 साल बाद बोला है, तो 3 साल बाद वो 3 और ऐड कर दें। इसी तरह क्या, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु। आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या होगा, इसी तरह y+3 होगा। ये 3 साल बाद, अभी जैसे मेरा उम्र 20 साल है, से बोलेगा तेरा 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अपना एज में 3 को ऐड कर देंगे, 23 हो जाएगा। इसी तरह आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना है, y, उसमें क्या किया, 3 को ऐड कर दिए। अब दोनों के एज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x+3, तो इधर क्या उसका पुत्री की आयु y+3, तो क्या है उसका आफ्ताब की आयु कितना, उसको पुत्री से 3 गुना ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना करेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बच जाएगा, x+3
3y प्लस 9, तो x माइनस 3y हो जाएगा और 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। हम लोग क्या करना ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए क्या x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो सिंपल है x और y के वैल्यू निकालने क्या एक बार x और y का समीकरण क्या x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, समीकरण 2 क्या x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो समीकरण 1 में देखते हैं x के जगह पे एक बार क्या किए 0 पुट किए, तो x का टर्म क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 0 x माना x बराबर 0, क्या ये 0 मान ली पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये y के साथ क्या है माइनस 7 इंटू गुना है, तो जाएगा भाग लग जाएगा। तो 7 से 6 42 में भाग लगेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। इस तरह फिर y टर्म को पूरा 0 किए, तो x बराबर कितना बचेगा ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो x बराबर क्या सिंपल माइनस 42 बच गया। इसलिए समीकरण 2 में क्या किए एक बार x को 0 माने, तो x को 0 मान लिए, यहाँ पे पूरा x का टर्म 0 हो गया। तो y के साथ कितना है माइनस 3 इंटू में है, तो माइनस 6 बाय माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 बचेगा। फिर एक बार क्या माने y टर्म को पूरा 0 मान लिए, तो y का टर्म पूरा 0 हो गया। x बराबर कितना आया 6 आया। अब हम लोग को क्या करना है ग्राफ छापना था। किसमें ग्राफीय विधि में क्या बोला ग्राफीय विधि में व्यक्त करने बोला था। तो समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 क्या है x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू कितना है 0 है और y कितना था 6 था। तो y कितना यहाँ पे देखो ग्राफ में देखना छोटा छोटा लाइन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या है 6 है। जब भी ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ कॉपी में ही बनाना अच्छा से बनेगा। क्या है y का वैल्यू कितना है 6, तो x कितना था 0, y कितना है 6, पहला पॉइंट यहाँ हुआ। फिर दूसरा कितना है y कितना 0 है, तो y कितना यहाँ तो सबका 0 यहीं होता है y 0, और x कितना है माइनस 42 है, तो माइनस 42 यहाँ क्या 40 यहाँ पे माइनस 42 कहाँ होगा 1 2, यहाँ क्या आएगा माइनस 40। तो x कितना है माइनस 42 और y कितना है 0, तो माइनस 42 और 0 और 6 पहला लाइन यहाँ से यहाँ गया कौन समीकरण 1। समीकरण 1 का काम हो गया। और फिर देखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या x कितना है 0 है, x कितना है 0 है, y कितना माइनस 2 है, y कितना माइनस 2 है 0 और माइनस 2, 0 और माइनस 2 हो गया। उसके बाद क्या x कितना है 6 है, y 0, y कितना 0, x कितना 6 है, तो x कितना 6 है देखो यहाँ पे 5 यहाँ तक और 6 यहाँ तक, क्या x क्या है 6 है यहाँ पे। तो x क्या 6 और 0, तो फिर क्या यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ गया। क्या कौन है ये समीकरण 2। क्या बोला था हमको ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए, तो मेरा क्या हो गया ग्राफ ये कंप्लीट हो गया।